नवभारत प्राइम न्यूज की खबर का मथुरा में दमदार असर। श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष छाया गौतम ने अपर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। नवभारत प्राइम न्यूज की खबर को देखने के बाद ये बड़ा असर हुआ। श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष छाया गौतम नारेबाजी करते हुए नगर निगम पहुंची। मथुरा वृंदावन शहर में नगर निगम की लापरवाही के कारण जगह जगह कचरा इकट्ठा हो रहा है, जिसे गौ माता खाकर बीमार पड़ रही है। गौ माता की मृत्यु तक का कारण कचरा बना हुआ है। गौ माता रक्षा सुरक्षा को लेकर आज कड़ी चेतावनी के साथ ज्ञापन देकर 7 दिन का समय दिया गया है। निश्चित समय तक गौ माता के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए, अन्यथा की स्थिति में गौरक्षक विशाल आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि गौ माता कचरा खा रही है। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का अपमान है। यह अत्यंत दुख और क्षोभ का विषय है कि मथुरा जैसे पवित्र नगरी में गौ माता नगर निगम द्वारा डाले गए गंदे कचरे को खाने के लिए विवश है। यह दृश्य न केवल हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है बल्कि नगर प्रशासन की गंभीर विफलता को भी दर्शाता है। जो गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, वही आज प्लास्टिक, पॉलीथीन, सड़े गले खाद्य पदार्थ खा रही है। यह दृश्य किसी भी जागरूक नागरिक को विचलित कर सकता है। छाया गौतम ने कहा कि कचरा स्थलों को मुक्त किया जाए, बेसहारा गौ माताओं के लिए तुरंत राहत शिविर और चारे पानी की व्यवस्था की जाए, गौ संरक्षण निधि का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित हो, कूड़ा प्रबंधन प्रणाली में सुधार कर उसे गौ माता के अनुकूल बनाया जाए। यदि 15 दिनों के भीतर इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान जन आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा। गौ माता की यह दुर्दशा अब तो बर्दाश्त नहीं होगी। यह केवल एक चेतावनी नहीं, यह सनातनी समाज की आवाज है। इस मौके पर गौरक्षक मौजूद रहे। जी बताएं, आज आप नगर निगम कार्यालय आई हैं, क्या कारण रहे हैं? ये अत्यंत पीड़ादायक विषय है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी वार्ड में कोई डस्टबिन नहीं है। गौ माता लगातार कूड़ा कचरा खा रही है। उनकी फोटो वीडियो हमारे पास मौजूद है। ब्रज में ऐसे पवित्र स्थान पर अगर गौ माता की इतनी दुर्गति हो रही है तो हम देश में कहाँ उम्मीद कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है कि गौ माता को बचाया जाए, हिंदुओं के प्रति जागरूक रहें और हिंदुओं के लिए कार्य करें। लेकिन ये बीच में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी ये कुछ करना नहीं चाहते, आते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। आपने ब्रज की पूरी स्थिति देखी होगी, चाहे जल भराव हो। स्थितियां तो इतनी है कि गिनाई नहीं जा सकती, लेकिन गौरक्षक गौ माता के लिए दिन और रात काम करते हैं। वो अपनी जान की बाजी लगाकर इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी कुछ करने को तैयार नहीं है। सिर्फ कुर्सियां तोड़ने, तो उनको जागरूक करने आए, उनको बताने आए, उनके काम उनको कहने आए। 7 दिन का समय हम लोगों ने दिया है कि 7 दिन में या तो व्यवस्थाएं कूड़े की बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएं, अन्यथा गौरक्षकों का दल आपने देखा होगा, इतने गौरक्षक हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं। हम लोग 7 दिन के बाद एक अच्छा और एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ जाएंगे। हमारी ब्रज में गौ माता की रक्षा सुरक्षा करना हमारा ये संकल्प है। ये हमारी संस्कृति पर, हमारी आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार है। इस प्रहार को हम नहीं होने देंगे। योगी जी कहते हैं कि गाय की सुरक्षा की जा रही है, मगर निश्चित तौर पर उनकी भावनाएं गौ माता के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये बीच में बैठे हुए अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इनको लगता है कि इनके जो क्रियाकलाप है वो ऊपर तक नहीं जाएंगे। लेकिन गौरक्षक बहुत जागरूक हैं। हम लोग लेबर की तरह काम करते हैं गौ माता के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको भी कुर्सी से हिलना पड़ेगा और 7 दिन का समय इसीलिए दिया गया है। ज्ञापन दिया गया है गौरक्षा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी प्रकरण में? आज अभी श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला मोर्चा जो देखती हैं उनके और उनके द्वारा साथ ही कुछ लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें गायों की सुरक्षा एवं उनके रखरखाव को लेकर के उन्होंने कुछ मांगी की है। उसके संबंध में उनका कहना है कि गाय जो नगर निगम सीमा क्षेत्र में जो खुले में गाय घूम रही है उनको व्यवस्थित ढंग से उनको रखरखाव और जो साफ सफाई को लेकर के उनके द्वारा कुछ ज्ञापन में संबंधी उठाए गए। इसके संबंध में जिम्मेदार अधिकारी जो भी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि समयबद्ध ढंग से कचरा का उठान और साफ सफाई और गायों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। सर 7 दिन का उन्होंने इसमें टारगेट भी दिया है नगर निगम को। 7 दिन के भीतर अगर ये कार्य, चूँकि उन्होंने 7 दिन का दिया है, लेकिन हम 7 दिन क्योंकि उन्होंने कहा है, लेकिन 7 दिन से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम डेली वाइज है। हम कल से या आज से जो भी है व्यवस्थित ढंग से करने के लिए प्रयास करें।